नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि स्टेफी सेग्रिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है स्टेफी सेग्रिया 30 पोटेंसी में होम्योपैथिक दवा। दोस्तों ये एक बहुत ही शार्ट मेडिसिन है, मतलब ये एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन नहीं है और बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज नहीं होता है। किंतु दोस्तों जहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है बहुत ही सॉलिड इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि हम कहां कहां इस होम्योपैथिक दवाई को यूज करते हैं। तो यदि इसके सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले लक्षण की बात करें, जहां पर इसे देने से बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों, तो वो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। मतलब ऐसी बीमारियां जो मानसिक स्तर पर किसी ना किसी प्रकार की अनियमितता के कारण हमें उत्पन्न हुई और इसके असर जो है हमें शारीरिक स्तर पर देखने को मिले हैं, ऐसी बीमारियां दोस्तों साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहलाती है। मतलब दोस्तों जैसा आपने देखा होगा आजकल के जमाने में लोगों के अंदर ईगो जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लोगों की सहन करने की शक्ति जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले ऐसा होता था कि कोई बड़ा यदि कोई बात बोल देता था तो उसे छोटा व्यक्ति बिना किसी ईगो के या बिना किसी प्रतिकार के आसानी से सुन लेता था, उसे सहन कर लेता था। किंतु अब यह बात धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो व्यक्ति के अंदर का ईगो इतना ज्यादा मजबूत हो गया है आज के जमाने में कि उसे अंदर ही अंदर यह बात काटने को दौड़ती है कि किसी व्यक्ति ने मुझसे 4 बातें कैसे कर दी, किसी व्यक्ति ने मुझे 4 बातें कैसे सुना दी। जैसे यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपका बॉस आपको 4 लोगों के सामने डांट देता है, तो दोस्तों वो जो उस समय डांटता उसे तो आप, चूंकि आपका बॉस है, आप उसे कुछ कह तो नहीं सकते, तो उसने जो बोला है आप उसे अपमान का घूंट पीकर जो है चुपचाप सहन कर लेते हैं। किंतु वो बात आप वहीं खत्म नहीं करते, आपका ईगो आपको खत्म नहीं करने देता और अंदर ही अंदर दोस्तों ये जो अपमान का घूंट आपने पिया है ये अंदर ही अंदर जो है बीमारी का रूप धारण करने लगता है। तो ये जो बीमारियां पैदा होती है, अब ये बीमारियां शारीरिक तल पर पैदा होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए घर में पहले बड़े कुछ कह देते थे तो उसे चुपचाप सहन कर लेते थे छोटे लोग, किंतु आजकल किसी बड़े ने भी कुछ कह दिया, उसका जवाब तो नहीं दिया किंतु अंदर ही अंदर वो बात लगातार काट रही है कि उसने मुझसे ऐसा कह कैसे दिया। तो दोस्तों ये जो मानसिक रूप से आपको प्रताड़ना मिली है और आप उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर शारीरिक बीमारी में बदलने लगती है। तो इस प्रकार की घटना जब होती है तो व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। कई बार व्यक्तियों को इस प्रकार की घटना के बाद जो है पेट संबंधी समस्याएं होने लग जाती है। कई सारे लोगों को चूंकि ये अपमान जो है उन्होंने अंदर ही अंदर पी लिया था, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे दोस्तों क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो अलग अलग लोगों को इससे अलग अलग प्रकार की शिकायतें पैदा होती है। कई सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि उसने कभी किसी की बात सुनी थी, उसके बाद उसको जो है पेट संबंधी समस्याएं होने लग गई, लूज मोशन होने लग गए, या दोस्तों उसको लगातार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगी, या किसी व्यक्ति को नर्वस सिस्टम संबंधी समस्या होने लगी, उसको जो है अचानक से भूलने की समस्या हो गई, या अचानक से उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा पैदा हो गया, या उसको सर दर्द की शिकायत लगातार बनी रहने लगी। तो इस प्रकार की कोई भी बड़ी बीमारी जब मरीज से पूछते हैं कि ये कैसे शुरू हुई और यदि व्यक्ति ये बताता है कि मुझसे किसी ने कुछ ऐसा बोला था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा, मैं बार बार उसी चीज को जो है मेरे माइंड में वो बात चल रही है, वो चीज बार बार मेरे माइंड में इतनी ज्यादा चलती है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मैं रात में सोते समय भी वही बात सोचता रहता हूं कि उसने मुझसे ऐसा बोल कैसे दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मैं उसका कुछ प्रतिकार नहीं कर पाया। यदि किसी व्यक्ति की हिस्ट्री ऐसी मिलती है कि इस प्रकार की घटना के बाद उसे कोई बड़ी बीमारी लगी, वहां पर दोस्तों स्टेफी सेग्रिया देने से उसकी ये जो पुरानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पैदा हुआ था, जो उसके नर्वस सिस्टम में ये बात चले गई थी और बीमारी का कारण बन रही थी, वो जो कारण है वो पूरी तरीके से हट जाता है और इसके रिजल्ट में जो बीमारी उसे पैदा हो रही है दोस्तों, ये बीमारी भी पूरी तरह हट जाती है। तो स्टेफी सेग्रिया के पेशेंट की ये विशेषता होती है कि वो हर छोटी से छोटी बात पर अपना ध्यान जो पूरी तरह से लगाए रखता है। उसके अंदर बहुत छोटी से छोटी घटना भी लगातार घूमती रहती है। किसी ने उससे चंद शब्द भी कह दिए तो वो बहुत छोटी घटना भी दोस्तों 24 घंटे उसके दिमाग में लगातार घूमती रहेगी। तो ये सबसे पहला और सबसे प्रमुख लक्षण है स्टेफी सेग्रिया का। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर स्टेफी सेग्रिया लो पोटेंसी 30-200 में कोई वर्क नहीं करेगी। यदि इस प्रकार की घटना मिल रही है तो उसके शरीर के अंदर से इस काज को निकालने के लिए आपको स्टेफी सेग्रिया 1 mg 10 mg CM की एक सिंगल डोज देना चाहिए। कुछ दिनों तक वेट करेंगे तो आप देखेंगे व्यक्ति के अंदर जो चीजें चल रही थी वो अचानक गायब होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपको प्रसन्नचित्त दिखने लगेगा। दोस्तों दूसरा, स्टेफी सेग्रिया का सबसे ज्यादा यूज होता है मास्टरबेशन करने के कारण यदि किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक या मानसिक कमजोरी उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के लिए। तो आजकल बहुत से ऐसे युवा मरीज आते हैं क्लिनिक पे जो बहुत ज्यादा मात्रा में मास्टरबेशन करते हैं।
दोस्तों बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने के कारण होता क्या है कि व्यक्ति को नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है और शारीरिक स्तर पर भी बहुत सारी समस्या होने लगती है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मास्टरबेट करता है उसको जो है मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन बनने लग जाता है, हमेशा वो एक उदासीपना लिए दिखेगा, उसके मन में जो है हमेशा खिन्न सा मन रहेगा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, एक डिप्रेशन टाइप के लक्षण उसमें देखने को आपको मिलेंगे। उसका पेट हमेशा खराब रहेगा, मुंह हमेशा उतरा रहेगा, किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, उसका जो है नर्वस सिस्टम भी चूंकि डाउन हो जाता है तो उसका किसी भी एक विषय पे कंसंट्रेशन भी नहीं बनता। पढ़ाई भी करेगा तो वो पूरा पेज पढ़ लेगा परंतु उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने पढ़ा क्या है, तो उसका कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से जो उसकी एक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा कम होने लगती है। आसपास लोग बैठे वहां पर भी उसको किसी भी प्रकार की प्रसन्नता महसूस नहीं होगी, हमेशा एक उदासी सी उसे घेरी रहेगी। बहुत ज्यादा जो मास्टरबेट करते हैं उनमें ओसीडी भी पैदा हो जाती है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी भी काम को बार बार करने की पुनरावृत्ति। ताला लगा रहा है बार बार ताला चेक करेगा, पैसे गिन रहा है तो बार बार नोट गिनेगा कि कहीं नोट पर्स में कम तो नहीं होगा। तो ये सारी घटनाएं यदि किसी व्यक्ति को ओवर मास्टरबेशन के कारण शुरू हुई है, वहां पर दोस्तों स्टेफिसेग्रिया देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी में 2 ही दवा है, एसिड फास्ट और स्टेफिसेग्रिया, किंतु यहाँ पर यदि आप स्टेफिसेग्रिया देते हैं दोस्तों आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद कुछ दिनों तक लगातार देने से मन मुताबिक परिणाम मिलते हैं। दोस्तों तीसरा इसका यदि उपयोग की बात करें तो इसे स्टाई के केसेस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। स्टाई को कई लोग जो हिंदी में गुहेरी बोलते हैं, कई जगह बिलोनी बोला जाता है, अलग अलग नाम लिया जाता है। स्टाई होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को आंखों के ऊपर एक फुंसी सी बार बार पैदा होने की शिकायत होती है। एंटीबायोटिक यूज करते हैं, फुंसी बैठ जाती है, फिर से वापस हो जाती है। तो ये जो बार बार होने की पुनरावृत्ति, इसे दूर करने का काम स्टेफिसेग्रिया करती है। दोस्तों स्टाई के लिए 2 होम्योपैथी की सबसे प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्टेफाइसेग्रिया और पल्सिटिला। तो यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को बार बार स्टाई हो रही है, बार बार आंखों के पास गुहेरी हो रही है और दोस्तों बार बार होने के कारण धीरे धीरे वहां पर एक हार्ड नोडुल सा बन गया हो, एक कड़क फुंसी जैसी पैदा हो गई हो, तो इस प्रकार का जो कड़कपन है यहां पर स्टेफाइसेग्रिया 30 देने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के केसेस में कोनियम मैक, कैलकेरिया फ्लोर, थूजा या दूसरी जो गठान को गलाने वाली होम्योपैथिक दवाइयां वो देते हैं, परंतु आप ध्यान रखें इस प्रकार की गुहेरी के केसेस में आपको स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ समय तक देने की आवश्यकता है। तो बार बार होने वाली स्टाई इससे दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो प्रोस्टेट के बढ़ने में भी इसका यूज किया जाता है। तो अधिकतर क्या होता है कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं उनमें एक उम्र के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट है ये दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालती है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड करने का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, वहां पर कम मात्रा में यूरिन होल्ड होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि यदि जरा सी भी बाथरूम लगती है तो मरीज को तुरंत बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है, वो उससे होल्ड नहीं करता और बाथरूम जो है बूंद बूंद करके टपकने लगती है। इस प्रकार के केस में यदि स्टेफाइसेग्रिया देते हैं दोस्तों तो ये जो बूंद बूंद करके बाथरूम टपकना है या प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण बार बार पेशाब आने की समस्या है, इसमें भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों इसके अलावा स्टेफिसेग्रिया को बाथरूम की जलन के लिए भी यूज किया जाता है। जनरली होम्योपैथी में बाथरूम में जलन यदि पड़ रही हो तो बहुत सारी मेडिसिन है, एपिस, कैंथेरिस, सरसापरिल्ला, बर्बेरिस वल्गेरिस और भी बहुत सारी मेडिसिन, परंतु दोस्तों स्टेफिसेग्रिया को देने का एक स्पेशल लक्षण है। जनरली क्या होता है कि जब बाथरूम में जलन पड़ती है तो वो बाथरूम जाने से पहले पड़ती है, बाथरूम करने के दौरान पड़ती है, बाथरूम जाने के बाद में पड़ती है। पर स्टेफिसेग्रिया में एक विशेष लक्षण होता है कि मरीज जब बाथरूम नहीं जाता तब उसे जलन लगातार होती रहती है, किंतु जब बाथरूम करता है, जब यूरिन पास करता है तब उसको जलन बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस प्रकार के यदि किसी में स्पेसिफिक लक्षण मिलता है तो वहां पर स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम देने से दोस्तों इस प्रकार का बाथरूम का इन्फेक्शन ठीक होता है, उसकी जलन बंद हो जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बहुत बार व्यक्तियों को तेज चाकू के कारण या किसी भी धारदार हथियार के कारण चोट लग जाती है, उस चोट के बाद शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसके लिए भी स्टेफिसेग्रिया का यूज किया जाता है। तो जनरली इसी प्रकार की चोट तब लगती है जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है और उसके तेज धार वाले चाकू के कारण या तो घाव ज्यादा बड़ा हो जाता है या दोस्तों वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस घाव को जल्दी भरने में, उस ब्लीडिंग को रोकने में या किसी प्रकार की सर्जरी के बाद शरीर में जो उपद्रव पैदा हुए हैं, जो विकार पैदा हुए, जो बीमारियां पैदा हुई है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने में स्टेफिसेग्रिया दवा का यूज किया जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डोज दी जाती है 30 पोटेंसी में 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ पर या 1 चम्मच पानी के साथ। इसके अलावा दोस्तों स्टेफिसेग्रिया को एक्जिमा में या छोटी छोटी फुंसियां जो बार बार होती है उसमें भी यूज करते हैं, किंतु यहां पर भी इसका एक और लक्षण है, केवल उसी प्रकार के लक्षण में स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को एक्जिमा हुआ है, एक्जिमा में जो है छोटी छोटी फुंसियां और उस फुंसियों के पीछे से
पीला स्त्राव निकलता है, पीला सिक्रेशंस होता है। ये जो सिक्रेशन है दोस्तों, ये स्किन पर जहां जहां लगता है वहां नए प्रकार के घाव पैदा कर देता है, नए प्रकार के एक्जिमा के जो इरप्शन से वो पैदा कर देता है। तो इस प्रकार के जो एक्जिमा है पर्टिकुलर, इसमें स्टेफिस दवा दी जाती है 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी के साथ या डायरेक्ट जीभ पर। तो दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा स्टेफिस को दोस्तों दांतों के लिए भी यूज किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा बिना किसी कारण के कुछ लोगों के दांतों में कालापन जमने लगता है, खासकर काली काली रेखाएं सी दिखने लगती है। अब व्यक्ति जब इस प्रकार की काली रेखाएं दिखती है तो मंजन करता है, पेस्ट करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं सही तरीके से दांत साफ नहीं कर रहा हूं, इसके कारण ये विकार मुझे उत्पन्न हो रहा है। परंतु कंटिन्यू सही तरीके से दांतों की देखभाल करने के बाद भी ये काली रेखाएं नहीं जाती है, ये कालापन बढ़ता जाता है, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के केसेस में यदि आप स्टेफिस 30 पोटेंसी की दवा देते हैं तो दोस्तों तो ये दांतों के इनेमल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं, काली रेखाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, दांतों की बीमारी नष्ट हो जाती है। तो यहां पर भी आप स्टेफिस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम देंगे 3 से 4 गुण डायरेक्ट जीभ पर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद कोई व्यक्ति में इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई हो कि जब भी वो बिस्तर पर लेटेगा तो बिस्तर पर लेटने से लेकर सुबह उठने से पहले तक लगातार उसे कमर में दर्द बना रहता है, तो यहां पर भी आप यदि स्टेफिस 30 देंगे तो व्यक्ति को अंदर से मजबूती मिलती है, उसके अंदर से जो भी जरूरी अवयव निकल गए हैं बाहर वो उनकी पूर्ति होती है और स्टेफिस कमर दर्द को ठीक कर देता है। दोस्तों ये सभी मेन लक्षण है। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में, किसी ने कुछ बात बोल दी, दिल पे लग गई चोट और उसके कारण शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न हुई उसके लिए। दूसरा इसका सबसे ज्यादा यूज होता है स्टाई के केसेस में, गुहेरी जो बार बार बनती है उसमें। तीसरा दोस्तों ओवर मास्टरबेशन के कारण जो समस्याएं हो रही है या सेक्सुअल वीकनेस में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक औषधि स्टेफिस एक्चुअली में हमारे YouTube वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि सर आप स्टेफिस के बारे में बताएं, तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। आप भी यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक जानकारी आपके मन मुताबिक टॉपिक पर देने की। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।